रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी न लाए, ये 7 चीजें विवाह के बाद औरतों की पूरी जिंदगी बदल जाती हैं। जिस आंगन में खेल कूद कर बेटियां बड़ी होती हैं, विवाह के बाद वही घर हमेशा के लिए पराया हो जाता है। विवाह के दौरान विदाई के समय हर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत सी चीजें देते हैं। यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। इसके बाद भी जब भी बेटी मायके आती है और फिर कुछ दिनों बाद ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, तब भी माता पिता उसके साथ बहुत से चीजें पैक कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिसे महिलाओं को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं होता है। आइए बताते हैं कि वो चीजें कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी आशीर्वाद अपने बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को 3:43 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को रात 11:55 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को डोट मनाया जाए। रक्षाबंधन की किस तिथि को है? पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक है? रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। रक्षाबंधन में राखी बांधने से पहले भद्रा काल पर जरूर विचार किया जाता है, क्योंकि ये अशुभ मानी गई है। भद्रा में राखी बांधना अशुभ क्यों है? धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन सूर्पंखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। आइए बताते हैं कि वो चीजें कौन सी हैं। नंबर 1, गैस चूल्हा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नंबर 2, नमक। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। नंबर 3, अचार बसारी। बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है।
कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छा पन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। नंबर 4, झाड़ू। झाड़ू शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इसके सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। नंबर 5, काले कपड़े। काले कपड़े कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 6, धारदार चीजें या माचिस। धारदार चीजें या माचिस बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि धारदार चीजें या माचिस ऐसी कोई भी चीज बेटी को न दें। तो यह थी वे चीजें जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 7, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बॉल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।